नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी टेंथ बोर्ड मैथ्स का 16वां टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। दोस्तों इसके 16.1 के क्वेश्चन एग्जांपल 16.2 के एग्जांपल हम पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक बेलन का व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों प्रत्येक का मान ले देता तो पहले दे रखा है बेलन का व्यास को d से दर्शाते हैं मित्रों, जिसका मान है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई h का मान मुझे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। दोस्तों ये हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। दोस्तों यहां में मेरे पास r का मान है लेकिन h का मान तो है, तो पहले मैं याद करूंगा बेलन की त्रिज्या। जो बेलन का व्यास दे रखा है उसमें यदि मैं 2 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास बेलन की त्रिज्या मिल जाएगी, जिसको कि मैं किससे दर्शाऊंगा r से। 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, आगे ज्ञात कर देते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आएगा दोस्तों 2 पाई r h प्लस r। मान रखो सबका 2 × 22/7, r का मान 7, h का मान 15 प्लस 7, 2 × पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। r का अर्थ क्या होता है मैंने त्रिज्या, h का अर्थ क्या होता है क्या है ऊंचाई, और r का मान कितना है 7। ये 7 से 7 काट दो, 22 × 2 करेंगे तो 44 आएगा। 15 और 7 मित्रों 22 आते हैं। अब मुझे 44 × 22 करना है। 22 चौके 88, काट का सिर्फ 8, 22 चौके 88 और 8 कितने हो गए मित्रों 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अब ज्ञात करेंगे हम बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन हमें क्या ज्ञात करना होगा, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हमें यहां दे नहीं रखा है तो मान लेते हैं पाई का मान 22/7, 22/7। r का मान 7 × 7, h का मान 15। r का मैंने बता दिया त्रिज्या है, h का क्या था ऊंचाई नहीं 15 दे रखी है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 हो गया। इसको 15 से गुना कर दो, 15 चौके 60, इस ऊपर असल 6, 15 5 75 और 6 81 का 81 8, 15 एकम 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों जो आयतन है उसको क्यूब में मापा जाता है और क्षेत्रफल है उसको स्क्वायर में। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंप्लीट होता है, जिसमें हमें बेलन का व्यास दे रखा था। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इसे मिटा देते हैं। एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 इसमें दे रखा है, सबसे पहले लिख देते हैं उसे, लंबवतीय बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या के बारे में बता रखा है मैंने। किससे दर्शाते हैं त्रिज्या को? r से, और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? h से। दोनों के मान रख दिए हैं। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों ये मुझे ज्ञात करना था। अब मैं जानता हूं बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र है 2 पाई r h। तो 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 3 और h का मान कितना हो जाएगा? 7। तो सबका मान लिख देते हैं। पहला भाग याद करें इसका, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखेंगे 2 पाई r h। मान रखो 2 × 22/7, r का मान 3, h का मान दोस्तों 7। ये 7 से 7 काट देंगे, 22 को 2 से गुणा कर लो 44, 44 गुना 3 करेंगे 4 तिया 12 का 2 का सले 4 तिया 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अब जो हम ज्ञात करेंगे वो लिखेंगे दूसरे भाग में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र मैं लिखवाया था 2 पाई r h प्लस r। मैं एक बेलन बना के बता दूंगा कि इसका वक्रपृष्ठ कौन सा होगा, संपूर्ण पृष्ठ कौन सा होगा। तो सबका मान रखेंगे 2 × 22/7 × 3। r का मान मेरे पास 3 था, h का मान 7 प्लस 3। दोस्तों इसकी गणना कर देते हैं। 44/7, 22 गुना 2 कर देते 44 × 3 × 10। 7 और 3 कितने हो गए? 10। दोनों को गुणा कर लो। 44 गुना 30/7, 0 4 तिया 12 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13। 7 का भाग देंगे दोस्तों इसमें, 7 एकम 7, 6 बच गए। 7 × 2 56 भाई 62 हो गया, 7 नाम 63 तो ज्यादा हो जाएंगे, 6 बच गए, 6 लिख दिया। 7 × 2 56, 4 बचते हैं, भाग नहीं जा रहा। 7 × 5 35 और 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अब ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन। आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान तो मेरे पास 22/7, r का मान है मेरे पास 3 × 3 और h का मान है जो मेरे पास 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 3 करेंगे 66 आ जाएगा, 66 गुना 3 कर दो 6 तिया 18 का 8 का सिलाई 1, 6 तिया 18 और 1 19 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात होता है। अब मैं एक आकृति बना देता हूं बेलनाकार, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जो ये राशि दे रखी है मुझे, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की, इसको बोला जाता है h। ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे? 7। यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है इसको बोला जाता है r। r का मान दे रखा है मुझे 3। अब जब मैं वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो केवल ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा इसका, और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके ये भाग में, ये वाले भाग में ये दोनों भाग जुड़ जाते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था मित्रों, वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में रखा है एक बेलन की सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन एवं वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं पहले वो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख देता हूं। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई इसको मैं h से दर्शाता हूं 21 सेंटीमीटर। अब मुझे ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन एवं वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल। दोस्तों पहले मैं एक आकृति बना देता हूं बेलनाकार। यहां से जो यहां तक की दूरी है ऊंचाई बेलन की मुझे दे रखी 21। अब बात ये आती है कि बेलन का जो आयतन है और वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल है, तो आयतन का मैंने सूत्र लिखवाया था, यदि किसी आकृति के आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करा दिया जाए तो बेलन का आयतन यानी किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो बेलन का जो वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लिखवाया था मैंने 2 पाई आर एच। तो मेरे पास यहाँ एच का मान उपलब्ध है लेकिन आर का मान ज्ञात नहीं है। तो पहले मुझे आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो बेलन के एक सिरे का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी जिस भाग पर ये टिका हुआ है उसको बोला जाता है आधार। तो बेलन का आधार कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार। तो इस भाग से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मैं लिखूंगा बेलन का आयतन, इसका सूत्र होगा दोस्तों आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 154 और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 21 है। तो 21 को गुणा कर दो, 21 चौके 84 हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 113 हासिल 11, 21 एकम 21 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया बेलन का आयतन। अब मुझे ज्ञात करना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वो होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो मैंने बता दिया था, तो बेलन का आधार वो कैसा है, वर्गाकार है। पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 154। मुझे दे रखा है इसका क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 154 बटे पाई। दोस्तों यहां लिख देता हूं आगे क्वेश्चन को 22। पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो तीसरा पद वो कहां चला जाएगा ऊपर, इससे काट दो 7। आर स्क्वायर बराबर आएगा 7 का स्क्वायर। तो आर का मान दोस्तों आ गया मेरे पास 7। अब जो आगे पद आएगा वो आएगा बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल जो कि आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। दोस्तों इसका मान रख देते हैं 2 × 22 बटे 7। आर का मान 7, एच का मान 21 और आर का मान 7। 44 × 7 बटे 7 × 28। दोस्तों मैंने इसको काटा नहीं 7 को, क्योंकि 28 को इससे गुणा करें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ 21 + 7 टोटल कितने हो गए 28, 22 को 2 से गुणा कर लिया 44। अब इसको इससे काट देते हैं 4 बार। अब 4 को पहले 44 से गुणा कर लेंगे फिर 7 से। यहाँ लिख देता हूँ 4 × 16, 4 × 16 और 1 17 × 7। अब गुणा करो 7 × 6 42 हासिल 4, 7 × 7 49 और 4 53 हासिल 5, 7 × 7 7 और 5 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। आगे जो हम पढ़ते हैं वो है इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 हो तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे ऊंचाइयों का और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और साथ में मुझे क्षेत्रफलों और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इनकी मान ज्ञात ना करके इनके अनुपात की राशि को हम ज्ञात कर देंगे। देखो इसमें दे रखा है बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 क्या दे रखा है दोस्तों, 2:3। बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात, दोस्तों ऊंचाइयों को दर्शा रहा हूं मैं H से, H1:H2 ये दे रखा है मुझे 5:4। मुझे याद क्या करना है, बेलन के पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात मुझे ज्ञात करना है। दोस्तों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो मैं पहले लिख देता हूं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोस्तों याद देता हूं 2πr1h1, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2πrh होता है, लेकिन मैंने त्रिज्या और ऊंचाई को किसमें दर्शा रखा है, r1h1 में, अनुपात 2πr2h2। तो 2π से तो 2π कट जाएगा, r1 का मान रख दो दोस्तों मेरे पास 2 है और h1 का मान 5 है, r2 का मान 3 है और h2 का मान 4 है। गणना करोगे इसके 10 और इसका मान आता है 12, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छेकी 12, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है 5:6 आ रहा है। अब मैं जो लिखूंगा आगे वो लिखूंगा बेलन के आयतनों का अनुपात, याद रखेंगे दोस्तों πr1² πr2² पाई से तो पाई को काट देंगे, r1 का मान है मेरे पास 2, इसका स्क्वायर कर दिया, h1 का मान रखा है 5 अनुपात r2 का मान है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, और h2 का मान है मेरे पास 4, 4 गुना 5 9 गुना 4 20 अनुपात 9 चौके 36। दोस्तों इसको भी हम 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठोस बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है दोस्तों मुझे 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे दे रखा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 यानी 1/3 का होता है 3 का भागे 30 हिस्सा, 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 गुणा 462 काट दो इसको, 3 कम 3 3 5 15 3 चौके 12 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आगे जो मुझे याद करना है इसका आयतन, अच्छा क्वेश्चन है, बेलन का आयतन। हाँ मैं जानता हूं बेलन का जो आयतन है इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो 22/7 रख देंगे, लेकिन आर का और एच का मान कहां से ज्ञात करेंगे? आप कहेंगे कि सर जी इससे ज्ञात कर सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ से असंभव है क्योंकि यहाँ है तो मेरे पास आर का मान ज्ञात है और नहीं एच का। तो दोस्तों मैं लिखता हूं आज ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन कैसा है? ठोस है। इसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? वक्र पृष्ठ में ये दोनों पृष्ठों को जोड़ दिया जाता है। भाई दोनों पृष्ठों को जब तक हमने जोड़ा नहीं था तो क्या था? केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में यदि दोनों वृत्ताकार भागों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो इसके जरिए इसका मान ज्ञात करेंगे। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों इसका सूत्र तो मैंने लिखवाया था 2πr h + r लिखवाया। चलो ये भी मत मानो आप, 2πr h + r को दोनों जगह गुणा करा देते हैं, 2πr h + 2πr स्क्वायर। अब बन गए ना? क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास ये भाग निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक दो वृत्ताकार भाग निकल गए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर हो गए। अब लेकिन 2πr h इसको मैं क्या कह सकता हूं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr स्क्वायर। तो दोस्तों इसको यहां से गायब करते हैं, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसका मान दे रखा है 154, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना प्लस 2πr स्क्वायर और कंप्लीट का मान है 462। साइड में लिख दो 2πr h, क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है 2πr h। πr स्क्वायर 462 - 154/2। दोस्तों इसको उठा के इधर लेके गए थे, माइनस का हो गया। ये राशि गुणा में थी, इसका मैंने इसमें क्या दे दिया? भाग। 12 में से 4 गए तो 8 बचे थे। ये 5 में से 5 गया, 0 बचा था। 308 में 2 का भाग दूंगा, 154 आ गया। आर स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 154 में पाई का भाग देंगे, पाई का मान होता है 22/7, तो ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। 22 + 7 154। आर स्क्वायर बराबर आया 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो आर का मान क्या था दोस्तों? 7। अब केवल मेरे पास आर का मान आया, भी मुझे एच की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोस्तों 2πr h क्योंकि मुझे इसका मान दे भी रखा है तो रख देते हैं 2 × 22/7, आर का मान 7, एच का मान मुझे ज्ञात करना है और ये राशि आई मेरे पास 154, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया था। 7 से 7 को काट देंगे, h बराबर आया 154/2 × 22। तो इसको इससे काट देते हैं, 2 संते 14, 2 संते 14, ये 7 बार कट जाएगा और ये 2 बार, तो h का जो मान आता है वो है मेरे पास 7/2। दोस्तों मुझे क्या करना है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आएगा?
पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का और एच का मान रख देते हैं और इसका फाइनल उत्तर ज्ञात कर देते हैं। पाई का मान 22/7, यहाँ पे दे नहीं रखा कुछ भी तो 22/7 मान लेते हैं। आर का मान 7 है, एच का मान 7/2 है। तो इस 7 से तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ये केवल 11 बार कट जाएगा, तो 2 से काट दो, 1 2 2 1 2 11 गुना 7 गुना 7। दोस्तों एक साथ यहाँ से कट गया था, 11 7 77 और 7 से गुना कर दो, 7 7 49 का 9 का से 4, 7 7 49 और 4 53 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हल हो जाता है। आगे जो हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो मित्रों इसको मैं मिटा देता हूं। एक बेलन का एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दे रखा मुझे 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई एच का मान मुझे दे रखा 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मुझे ज्ञात करना है इसका आयतन। अब हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन है उसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास एच का मान ज्ञात है और एक इसका वक्र पृष्ठ रखा है, आर का मान नहीं ज्ञात नहीं है। तो पहले हम यहाँ से आर का मान ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान मुझे ज्ञात करना था और एच का मान मेरे पास 15 है। और दोस्तों इसकी कंप्लीट की जो राशि क्या दे रखी है 660। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि जो राशि हमने जिसका क्षेत्रफल या आयतन दे रखा है उसके बराबर उसी का सूत्र रख के हम अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं। 2 × 22/7, आर का मान मुझे ज्ञात करना था, एच का मान 15 और ये आ गया 660। दोस्तों आर बराबर जो आएगा 660 × 7, ये 7 को ऊपर गुना करा दिया, नीचे 2 × 22 × 15, इसको 2 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। दोस्तों फिर इसको 2 से काट दो, 15 और 15 से 15 गया। आर का मान कितना मिल गया मुझे? 7 सेंटीमीटर। फिर से देख लो एक बार, पहले 2 से काटा था, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 0 आ गया, इसको गायब कर दिया था, इसको भी गायब कर दिया दोस्तों। फिर 11 से काटा है, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 30 आ गए थे, इसको गायब कर दिया और इसको कट गया। अब इसका भाग दिया, 15 बार कट गया, 15 से 15 को गायब कर दिया, केवल आर का मान क्या रह गया? 7। अब लिखूंगा मैं बेलन का आयतन, जो कि क्या आएगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बताओ 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच का मान 15। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 हो जाएगा, इसको 15 से गुना करो, 15 चौके 60, 6 सुपर रख दिया था, 6 आ गई, 15 5 75 और 6 81 का 15 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब।
इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट होता है। यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।